Hello students, very good morning to all of you. Today I am going to teach you गुजराती चैप्टर नंबर 3 मेहनत नो रोटलो, जिसके लेखक है पन्नालाल पटेल। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में देखा था कि एक मोची होता है जो जूते चप्पल सीने का काम करता है और साधु है वो जूते चप्पल सिलवाने के लिए मोची के पास आता है। और ये जो मोची है जूते सीने के लिए 1.5 रुपया भाव बोलता है और कहता है कि परसों आके ले जाना। फिर ये जो साधु है वो आता है परसों के दिन और मोची को 1.5 रुपये की जगह 2 रुपये देता है और मोची कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो ये स्टोरी को हम अब आगे बढ़ाते हैं। તેણે સાધુને કહ્યું, જરા ઊભા રહો મહારાજ, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈને આવું। સાધુએ કહ્યું, રહેવા દો ભગત, આટલા પૈસાની આપણા તરફથી તમાકુ પીજો। મોચીએ કહ્યું, હું તમાકુ પીતો નથી, તો આપણા તરફથી પગરખા સીવવા માટે દોરી લેજો। ના મહારાજ, હરામનો પૈસો મને ના ખપે। મોચી સામેની દુકાને પરચુરણ લેવા ગયો। સાધુ તો મોચીના ભાવ જોઈ એના ઉપર ખૂબ જ ખુશ થયા। તેણે હળવેક રહીને જોડીમાંથી પારસમણી કાઢ્યો। કોઈ જોવે નહીં એ રીતે મોચીના ઓજારોને પારસમણી ઘસી દીધા। બધા ઓજારો સોનાના થઈ ગયા। પછી તેણે મોચી પાસે ગયો। તેની પાસેથી પૈસા લેતી વખતે તેને કહ્યું, ભગત, મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા પણ भिक्षा માટે આપશો તો ईश्वर તમારું ભલું કરશે। तो इसमें क्या हुआ कि जो साधु है वो मोची को 2 रुपये देता है और जो मोची है वो कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं सामने के स्टोर पे जाके पैसे ले आता हूँ। तो इतने में साधु ने क्या किया, अपनी झोली में से एक पारसमणी नाम का एक पत्थर होता है वो निकाला और जो ये मोची के सारे औजार है उस पर घिस दिया। जिससे क्या हुआ, मोची के जो जितने भी औजार थे वो क्या है, सोने के बन गए। एक मुट्ठी चना तो मारी पासे छे एम कही साधु ए पग उपाड्यो। तो क्या हुआ, मोचीए दुकान ऊपर आवीने जोयुं तो औजारो बधा सोनाना हता। ते समझी गयो कि आ काम पहला साधुनो छे। इसमें क्या हुआ, जो साधु है वो मोची को कहता है कि मुझे कुछ चने के लिए पैसे दो। फिर मोची क्या करता है, 1 रुपये का सिक्का है वो साधु को दे देता है और साधु वहाँ से चला जाता है। और मोची अपनी दुकान पे देखता है कि मेरे सारे औजार सोने के बन गए हैं और वो समझ गया कि ये काम है वो साधु ने ही किया है। मोचीनो जीव बળી ઉઠ્યો। તે નિસાસો નાખી બબડ્યો, અરે ભગવાન, હવે હું આ સોનાના ઓજારોથી કઈ રીતે કામ કરીશ। તેણે ઓજારો લઈ ઘરના ખૂણામાં નાખ્યા। પછી ઊંચે મૂકેલા ઘસાયેલા ઓજારો ઉતારી વળી પાછો કામે વળગ્યો। મનોમન એમ પણ कहतो હતો कि गमे ते पण साधुनी इच्छा तो माराने सुखी करवानी ज हती। तो क्या हुआ, उसे ये बात पसंद नहीं आई कि मेरे जो सारे औजार है काम करने के वो साधु ने सोने के बना दिए। ये उसे बात पसंद नहीं आई। तो उसने क्या किया, सारे औजार लेके घर के एक कोने में फेंक दिए और ऊपर से पुराने औजार थे वो निकाल के काम करने लगा। लेकिन वो मन में ही सोच रहा था कि कुछ भी हो, लेकिन साधु ने मेरी भलाई के लिए ही ये सब किया था। बिचाराए 12 महीना मजूरी करी त्यारे માંડ માંડ नवा औजारो वसावी शक्यो। एक वार ते भजन गणगातो नीची नजरे सीवतो हतो त्यारे एमना कानमा कंईक अवाज पड्यो। केम छो मोची भगत? मोचीए जोयुं तो पेलो साधु हता। तेणे साधुने કહ્યું, ઓજારો બગાડી ગયા હતા એ તેમ જ છે સાધુ મહારાજ। સાધુને નવાઈ લાગી। એમને તો હતું કે પોતાને ઓળખતા જ મોચી પગે
પડશે, માનપાન કરશે, ઘણા બધા આભાર માનશે, પણ તેને બદલે માણસ તો પોતાને ઠપકો આપતો હતો. સાધુ વહેમ પડ્યો, આ બિચારો સોનાનો પિત્તળ ધારી बैठो लागे छे. तो क्या हुआ यहाँ पे? एक दिन मोची है वो काम कर रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी. मोची भगत ऐसा सुनाई दिया और वो उसने ऊपर उठकर देखा तो उसे पता चला कि ये तो वही साधु है. और साधु को लगा था कि जैसे ही मैं मोची के पास जाऊंगा वो मेरी तारीफ़ करेगा, मुझे थैंक यू बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. मोची तो सामने ही से ही साधु को क्या कर रहा था? डांट रहा था. तो साधु को ये बहुत वहम हुआ गया कि ये क्या हुआ. મને ખબર છે મહારાજ, સોનાના છે, પણ એ સોનું મેં મારા બાવડાના બળથી ઓછું મળ્યું છે. આવું મફતનું સોનાનું શું કરું? એમ પડ્યા ખૂણામાં, તમે પાછા લઈ જાઓ તેને. तो क्या हुआ? जो साधु है वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे सोने के सामान दिया था, उसका तुमने क्या किया? तो जो मोची है वो कह रहा है कि ये सोना मेरे लिए हराम का है और वहीं कोने में पड़ा है, आप उसे वापस ले जाइए. मोची साधु એ મોચીને શિખામણ આપતા કહ્યું, મોચી ભગત, તમને કશી ગમ નહીં? સોનું વેચી પૈસા બનાવો, મજા કરો, કાચી દુકાનને પાકી કરો, કામ કરનાર માણસો રાખો, બેઠા બેઠા ખાઓ અને લહેર ઉડાવો. મોચીએ પૂછ્યું, ભગવાન આ હાથ આપ્યા છે એનું શું કરવાનું મહારાજ? નવાઈ ભરી આંખો સાધુ તો મોચી સામે તાકી જ રહ્યા. મોચીએ કહ્યું, સાધુ મહારાજ, ભગવાને હાથ અને પગ કઈ બેઠા બેઠા ખાવા માટે નહીં, કામ કરવા આપ્યા છે. આ સાંભળી સાધુ બોલ્યો, મોચી ભગત, સાચી વાત છે, ભગવાને કામ કરવા હાથ પગ આપ્યા છે. હવેથી હું પણ હાથ કમાઈને ખાઈશ ને તમારા જેવા માણસોનો સાચો આનંદ મેળવીશ. तो क्या हुआ? जो मोची है वो कहता है कि आप ये सारे औजार है सोने के वो ले जाइए, लेकिन तभी साधु कहता है कि आप मैंने जो सोने के औजार बनाए थे वो बेच डालिए और अपनी दुकान को पक्का कर लीजिए, कुछ काम करने के लिए नौकर भी रख लीजिए और बैठे बैठे खाइए. तो मोची कहता है कि मेरे हाथ पग बैठे बैठे खाने के लिए नहीं, परंतु काम करने के लिए है. આ વાત સાંભળી સાધુ બોલ્યા, મોચી ભગત, સાચી વાત છે, ભગવાનને કામ કરવા હાથ પગ આપ્યા છે. હવેથી હું પણ हाथे कमाईने खाईश ने तमारा जेवा जीवों साचो आनंद मेळवीश. तो साधु है वो क्या कहता है कि मैं भी आज से मेहनत की कमाई करके ही खाऊंगा. साधु कई ऊंडा विचार में पड़ी गया था. पोताना कामे वळता मोचीए साधु ने पूछ्યું, केम मूंगा थई गया? साधुए કહ્યું, હું મૂંગો નહીં થઈ ગયો, વિચારમાં પડી ગયો છું. શા વિચારમાં પડી ગયા છો મહારાજ? મેં તેમને કહ્યું, એ ખોટું છે? તમારી વાત નથી, મારી વાત છે. સાધુએ મોચી સામે ગંભીર ભાવે જોઈને કહ્યું, હું પણ નાનું મોટું તપ કરું જ છું. જેમ તમારી પાસે સોનું બનાવવાનું સાધન છે, છતાં મેં કોઈનો ઉપયોગ જાત માટે કદી કર્યો નથી. ભિક્ષા માગું છું, માંગીને પેટના ખાડો પૂરું છું, પણ આજે તમારી આ ભિક્ષાનો જે ગર્વ મારામાં હતો તે પણ ગાળી નાખ્યો છે. तो यहाँ पे क्या हुआ इस स्टोरी में आगे? जो साधु है वो कहता है कि मैं भी आज से कमा कर ही खाऊंगा, और ऐसे गंभीर विचार में पड़ जाते हैं. तभी मोची है वो पूछता है कि आप कहाँ खो गए, क्यों चुप हो गए? तो साधु कहता है कि मैं चुप हो नहीं गया, मैं सोच में डूब गया हूँ. तो साधु ने ये बोला तो मोची सामने से बोला, किस सोच में आप डूब गए हैं? तो साधु है वो कहता है कि मैंने कुछ छोटे मोटे तप किए हैं जिससे मुझे ये सोना बनाने की शक्ति मिली है, लेकिन मैं कभी उसका उपयोग खुद के लिए नहीं करता हूँ. माँ के अपने पेट की अग्नि को शांत करता हूँ, खाना लेता हूँ.
और फिर હું તમારો આ દાખલો યાદ કરીશ ને મારા ગર્વનો ધોતો રાખીશ. મોચી કામ કરવાનું ભૂલી અને સાધુની પીઠ પાછળ જોતો રહ્યો. કામે वड़ता बबड़ियो आप खरा साधु. तो क्या हुआ, यहाँ पे मोची है वो साधु की प्रशंसा करता है कि ये भी आज से मेरी तरह मेहनत की ही कमाई खाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है. और आज का आपका होमवर्क है रीड पेज नंबर 10 to 12 एंड राइट द ग्लोसरी इन योर गुजराती नोटबुक 2 times. तो हमने जो आज ये पूरा चैप्टर लर्न किया है वो आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी ग्लोसरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्लोसरी है वो अपनी गुजराती की नोटबुक में 2 times लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.